हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है असेसमेंट टाइप्स। तो ये जो है यूजीसी नेट पेपर 1 का टॉपिक है। तो यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के लिए आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों देना है। तो पेपर 1 में ये टीचिंग एम्पलीट्यूड में टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ असेसमेंट। तो हम लोग आज इस टॉपिक को डिटेल वाइज पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यूजीसी नेट में इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि असेसमेंट क्या होता है। तो असेसमेंट एक टाइप का टूल होता है जिससे क्या होता है कि एजुकेटर्स जो होते हैं वो स्टूडेंट के स्किल को टेस्ट करते हैं कि स्टूडेंट को कितना आता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, असेसमेंट। अब असेसमेंट के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे डायग्नोस्टिक असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट, क्रिएटर रेफरेंस असेसमेंट, डोमेन रेफरेंस असेसमेंट, इपेस्टिव असेसमेंट, ऑथेंटिक असेसमेंट, परफॉर्मेंस असेसमेंट, सिनॉप्टिक असेसमेंट। अब हम लोग एक एक करके सारे असेसमेंट को समझेंगे कि किस असेसमेंट में क्या होता है। सबसे पहले देखिए परफॉर्मेंस असेसमेंट। परफॉर्मेंस असेसमेंट इज ए प्रोसेस इन विच स्टूडेंट्स अप्लाई देयर नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स इन ऑथेंटिक कॉन्टेक्स्ट to create or construct an answer to a question or a solution to a problem and receive feedback from teachers, peers and themselves। परफॉर्मेंस असेसमेंट एक टाइप का ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें स्टूडेंट जो है अपना नॉलेज, अपना अंडरस्टैंडिंग या अपना स्किल्स जो है किसी ऑथेंटिक कॉन्टेक्स्ट में, कोई जो एक वैलिड कॉन्टेक्स्ट है उसमें ही अप्लाई करता है, ताकि क्या कर सके, वो जो क्वेश्चंस हो रहे हैं, जो क्वेश्चंस एजुकेटर उससे कर रहा है उसका वो आंसर कर सके और वो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सके, और वो टीचर्स से या तो अपने पीयर ग्रुप से क्या कर सके, अच्छा फीडबैक ले पाए। तो ये होता है परफॉर्मेंस असेसमेंट। अब आते हैं हम लोग ऑथेंटिक असेसमेंट। दिस मेथड एग्जामिन्स द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज इन परफॉर्मिंग ए टास्क दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज एग्जिस्टिंग इन रियल लाइफ। ऑथेंटिक असेसमेंट एक ऐसा टाइप का मेथड है जिसमें स्टूडेंट जो अपनी एबिलिटी है, अपने नॉलेज को ऐसे टास्क में अप्लाई करता है जो कि एग्जिस्ट करता है रियल लाइफ में। जैसे कि हम लोग लाइब्रेरी साइंस में बहुत सारा ऐसा कुछ लाइब्रेरी से रिलेटेड पढ़ते हैं जो मतलब नॉर्मली लाइब्रेरी में प्रेजेंट नहीं होता। मतलब हम लोग वर्चुअल लाइफ में एक अच्छा परफेक्ट लाइब्रेरी का इमेजिनेशन करके उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं। ऑथेंटिक असेसमेंट में क्या होगा कि हम लोग स्टूडेंट जो अपना नॉलेज जो है वहीं पे अप्लाई करेगा ऐसे प्रॉब्लम्स में जो प्रॉब्लम्स रियल लाइफ में क्या होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट इपेस्टिव असेसमेंट, ए प्रोसेस व्हेन स्टूडेंट्स कंपेयर द पास्ट रिजल्ट ऑफ ए टेस्ट टू द करेंट वन। ये इस टाइप का असेसमेंट होता है जिसमें स्टूडेंट क्या करता है, अपना पिछला रिजल्ट से अपने करंट रिजल्ट को कंपेयर करता है और फिर जज करता है कि उसका परफॉर्मेंस कितना आगे बढ़ा, वो परफॉर्मेंस में ग्रोथ कर रहा है कि वो माइनस में जा रहा है। तो ये एक टाइप का सेल्फ रेफरेंस्ड असेसमेंट होता है जिसमें स्टूडेंट क्या करता है, खुद को खुद से जज करता है, अपने मार्क्स को पिछले मार्क्स से करंट के मार्क्स को चेक करके खुद को ही जज करता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं इपेस्टिव असेसमेंट। अब आता है हमारा सिनॉप्टिक असेसमेंट। सिनॉप्टिक असेसमेंट encourages student to combine elements of their learning from different parts of a program and to show accumulated knowledge and understanding of a topic or subject areas। सिनॉप्टिक असेसमेंट एक टाइप का ऐसा असेसमेंट होता है जो कि इनकरेज करता है स्टूडेंट को कि वो किसी भी जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको एक टॉपिक दिया पढ़ने के लिए, मैंने आपको टॉपिक दिया वर्चुअल लाइब्रेरी पढ़ने के लिए। अब आप क्या कर रहे हैं, वर्चुअल लाइब्रेरी के लिए आप अलग अलग जगह से बहुत सारा डाटा कलेक्ट करके लेके आए और उसके बाद जब उसको एक्यूमुलेट करके किसी भी वर्चुअल लाइब्रेरी पे आप बहुत अच्छे से आपके पास एक नॉलेज हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे, सिनॉप्टिक असेसमेंट, जिसमें आप अलग अलग जगह से बहुत सारे नॉलेज को ला रहे हैं, बहुत सारे नॉलेज को गेन कर रहे हैं और उसके बाद अपने नॉलेज को एक्यूमुलेट करके कहीं एक सिंगल जगह पे कोई एक सब्जेक्ट, पर्टिकुलर टॉपिक या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया पे अप्लाई कर रहे हैं अपने अंडरस्टैंडिंग को, तो वो क्या कहलाता है, आपका सिनॉप्टिक असेसमेंट। अब आते हैं हम लोग डायनेमिक असेसमेंट। डायनेमिक असेसमेंट क्या होता है, डायनेमिक असेसमेंट मेजर्स व्हाट द स्टूडेंट्स अचीव व्हेन गिवन सम टीचिंग इन एन अनफैमिलियर टॉपिक और फील्ड। आप लोगों ने बचपन में एक्सटेम्पोर और डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट तो किया होगा। तो एक्सटेम्पोर
में क्या होता था कि जैसे ही कोई बच्चा स्पीच देने के लिए गया है तो उसको उसी वक्त पे आपको एक टॉपिक दिया जाता था और आपको उसी वक्त टॉपिक को देख के आपको डिटेल में उस टॉपिक के बारे में बोलना है। और डिबेट में क्या होता था, आपको पहले से ही टॉपिक पता है और आप जाके वहाँ पे बोल रहे हैं। तो सेम टाइप का ये भी वही है एक्सटेम्पोर टाइप का, कि आपको क्या करेगा एजुकेटर, मतलब ऐसा कोई भी टॉपिक दे देगा अनफैमिलियर टॉपिक जो आपको नहीं पता होगा, लेकिन आपको क्या करना है, अपना पिछला नॉलेज लगा के, कुछ नॉलेज लगा के आपको उसके बारे में कुछ बताना है कि या हमने ऐसा कुछ जाना है या तो हमने ऐसा कुछ सुना है, हमें कुछ थोड़ा मोड़ा पता है। तो वो होता है हमारा डायनेमिक असेसमेंट। अब आता है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। ए टेस्ट और असेसमेंट यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ ए कोर्स और प्रोग्राम टू असेस करंट नॉलेज। जब हम लोग आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में नाम लिखाने के लिए गए होंगे, तो जब भी हम किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन कराने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले वो हमारा एंट्रेंस टेस्ट लेता है। उस एंट्रेंस टेस्ट से वो क्या हमारा चेक करता है कि स्टूडेंट को अभी करंट नॉलेज कितना है, उसको कितना आता है। उसके हिसाब से क्या करता है, वो आपको बैच प्रेफर करता है कि इस बैच में आप चाहिए या उस बैच, मतलब आपको बैच एलोकेट करता है। तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट वही होता है कि जब आप किसी कोर्स में जाते हैं उससे पहले आपका चेक करना कि आप स्टूडेंट को अभी करंट नॉलेज कितना है। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्राइटेरिया रेफरेंस्ड असेसमेंट। इट इज द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट अगेंस्ट ए सेट ऑफ प्री स्पेसिफाइड क्वालिटीज और क्राइटेरिया विदाउट रेफरेंस टू द अचीवमेंट ऑफ अदर्स। ये एक टाइप का ऐसा असेसमेंट होता है जिसमें आपकी क्राइटेरिया फिक्स होती है कि इस चीज़ पे आपको क्या करना है, स्टूडेंट को मेज़र करना है, स्टूडेंट की क्वालिटीज़ को मेज़र करना है, अब बिना ये सोचे हुए कि दूसरा का कितना अचीवमेंट है। जैसे कि हम लोगों ने सोच लिया कि स्टूडेंट अगर टाइम पे स्कूल आ रहा है तो हम लोग उसको 2 मार्क्स देंगे, स्टूडेंट अगर अपना डिसिप्लिन में रहता है तो हम लोग उसको 5 मार्क्स देंगे, अगर ऐसा असाइनमेंट बनाता है तो हम उसको 3 मार्क्स देंगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि एजुकेटर कुछ अपने क्राइटेरिया पहले से सेट करके रखता है, उस हिसाब से वो स्टूडेंट को मार्क्स देता है, बिना ये कंपेयर किए कि दूसरे का कितना अचीवमेंट है या तो दूसरे का कितना मार्क्स है। तो मतलब एक फिक्स्ड स्पेसिफाइड क्राइटेरिया पे आप क्या करते हैं, किसी भी स्टूडेंट को जज करते हैं, वो कहलाता है आपका क्राइटेरिया रेफरेंस्ड असेसमेंट। अब समेटिव असेसमेंट स्कूल में आजकल बहुत चलता है, एसए और एफए। तो देखिए समेटिव असेसमेंट क्या होता है, इसमें स्टूडेंट के जो लर्निंग स्किल को है आप क्या करते हैं सेमेस्टर वाइज, या तो कोई एक यूनिट कंप्लीट होने के बाद क्या करते हैं, तो 6 महीने पे ऐसे होता है, हाफ सेमेस्टर होता है। तो जो स्कूल ईयर में या तो एक यूनिट या तो एक सेमेस्टर वाइज जो एग्ज़ाम होता है वो होता है आपका समेटिव असेसमेंट। ढेर सारा, उससे पहले मैं आपको पहले फॉर्मेटिव असेसमेंट समझाती हूँ। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, डेली असेसमेंट होता है, कहलाता है, या तो जो आपका लर्निंग एक्सपीरियंस है उससे आपका लिंक होता है, या तो स्टूडेंट को चेक करना कि उसके स्किल्स में उसने कितने मास्टरी की है। जैसे अभी केवी स्कूल में क्या ये नियम लागू हो गया है कि हर चैप्टर वाइज कंप्लीट होने या तो एक यूनिट कंप्लीट होने के बाद आपको टेस्ट देना है। एफए होता रहेगा, आपका रेगुलर टेस्ट होता रहेगा, उसके बाद आपका समेटिव असेसमेंट आएगा। आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट के बेसिस पे आपको समेटिव असेसमेंट में थोड़ा सा जज किया जाएगा। बाकी एफए आपका टेस्ट से ये पता चलता रहेगा कि कितने स्टूडेंट का कितना यूनिट कंप्लीट है, कितना यूनिट कंप्लीट नहीं है, उसके बाद आपको समेटिव असेसमेंट देना है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट के बाद क्या आता है आपका समेटिव असेसमेंट, कि आप लोग डेली अपना टेस्ट दे रहे हैं, डेली असेसमेंट, डेली चेकिंग हो रहा है आपको डेली असेस किया जा रहा है। उसके बाद आप 6 मंथ पे क्या कर रहे हैं, सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हैं। जैसे कॉलेज में भी होता है आपको पहले इंटरनल एग्जाम होता है, उसके बाद क्या होता है कि एक्सटर्नल एग्जाम होता है। पहले आपको कॉलेज असेस करती है कि स्टूडेंट को कितना आता है, उसके बाद एक्सटर्नल एग्जाम होता है। तो वही स्कूल लेवल पे होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, उसके बाद समेटिव असेसमेंट। अब आता है नॉर्म रेफरेंस्ड क्राइटेरिया, कंपेयर स्टूडेंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट अदर स्टूडेंट। ये एक ऐसा टाइप का असेसमेंट है जिसमें आप स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं दूसरे स्टूडेंट के। जैसे अगर आपने बोला कि एक स्टूडेंट है प्रियंका नाम की, लेट्स एग्जांपल ले रहे हैं, प्रियंका नाम की स्टूडेंट है जिसका मार्क्स जो 40 स्टूडेंट के बीच में 5th रैंक लेके आई है। मतलब आप प्रियंका को के परफॉर्मेंस को कंपेयर कर रहे हैं बाकी 40 स्टूडेंट से। तो ये होता है आपका नॉर्म रेफरेंस क्राइटेरिया, जिसमें आप स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। बहुत बार आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए कि क्या होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट के बीच में। तो ये क्या होता है,
फॉर्मेटिव असेसमेंट ये आपका लर्निंग प्रोसेस के बीच में ही चल रहा होता है। ये आपका जब लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तब होगा। ये क्या करता है कि स्टूडेंट और टीचर दोनों के स्ट्रैटेजी को बताता है। ये क्या करता है, फाइनल इवैल्यूएशन देता है, फाइनल रिजल्ट देता है कि कितना बच्चे को किस टॉपिक पे कितना बच्चे के पास नॉलेज है, क्योंकि ये फाइनल एग्ज़ाम होता है एक टाइप का, आप समझिए सेमेस्टर। ये क्या करता है कि आप फॉर्मेटिव असेसमेंट से आपको पता चलता है कि आपको किस एरिया में अब इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। इसमें आपको क्या होगा कि समेटिव असेसमेंट आपको स्टूडेंट को रैंकिंग मिलेगा, उसके हिसाब से पता चलेगा कि स्टूडेंट को कितना और पढ़ने का ज़रूरत है, बाकी अदर ग्रुप के स्टूडेंट्स के कंपेयर में उसको कितना और मेहनत करने की ज़रूरत है, कितने बच्चे उससे आगे हैं, कितने बच्चे मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो आपको ये सब समेटिव असेसमेंट में पता चलेगा। ये क्या करता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है ताकि आप क्या कर सके स्टूडेंट को कि अपने जो उसको टीचर के द्वारा फीडबैक मिल रहा है उसको इम्प्रूव कर सके, क्योंकि ये एक टाइप का रेगुलर बेसिस का टेस्ट होता है। तो इसमें स्टूडेंट क्या करता है, अपने आप को जल्दी इम्प्रूव करने का कोशिश करता है। तो आई होप आप लोग को सारे असेसमेंट समझ आ गए होंगे, जितने भी मैंने पढ़ाए हैं बताएं आपको टोटल। तो एक बार आप लोग इसका प्रॉपर पूरे तरीके से अच्छे से नोट्स वगैरह सब बनाइएगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन की किस तरीके से इसमें यूजीसी में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन देखिए, पूछा हुआ है विच डिवाइस फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो विल फॉर्म पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, गिव योर आंसर बाय सेलेक्टिंग फ्रॉम द कोड। आपको बताना है, ये आपको कुछ दिए हुए कोड, आपको बताना है कि कौन सा जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है, किस किस डिवाइस को हम यूज़ करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट में। पहला ऑप्शन है कंडक्टिंग ए क्यू सेशन, गिविंग ए मास्टर टेस्ट, गिविंग ए मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन इन पोस्ट इंस्ट्रक्शनल सेशन, प्रोवाइडिंग करेक्टिव feedback during discussion, encouraging opportunity for metacognitive thinking, grading students performance on a 5-point scale। तो जो इसका आंसर है वो है फर्स्ट, पहला तो कंडक्टिंग ए क्यू सेशन। क्यू सेशन से भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि बच्चे को किस टॉपिक के बारे में कितना आया। उसके बाद हम लोग डिस्कशन के बाद उसको रेगुलर एक सही फीडबैक दे ताकि वो जाने कि कितना वो इम्प्रूव कर रहा है, कितना इम्प्रूव नहीं कर रहा है। इनकरेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मेटा कॉग्निटिव थिंकिंग, हम लोग उसको इंक्रीज करें और उसको बताएं कि वो उसको इतना इनकरेज करें कि वो अपने थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाए और अपने आप को सोचे कि वो किस तरीके से अपने आप को पढ़ाई में और अच्छा कर सकता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ असेसमेंट को अच्छी तरीके से पढ़ाएं। अगर आप लोग को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। उसका जो लिंक है इंस्टाग्राम का वो मेरे चैनल के अबाउट में दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं और अपनी कोई भी क्वेरी या तो पूछ सकते हैं, या तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ के मुझसे अपना सारा डाउट क्लियर कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के नीचे ही दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।